हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 6013 एंड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड E7018 दोनों वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में क्या फर्क है और कौन सा कब यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर्स का क्या मतलब होता है। 6013 और 7018 सिर्फ नंबर नहीं है, ये वेल्डिंग रॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। अब आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो नंबर होता है उसमें का जो शुरू स्टार्टिंग का 2 डिजिट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है और वो किलो PSI में बताता है ना। जैसे 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 60,000 PSI उस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ रहेगी जिससे वेल्डिंग किया जाएगा 6013 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से। वैसे ही 7018 में 70 यानी कि शुरुआत का जो 2 डिजिट है वो बताता है 70,000 PSI रहेगा, यानी कि ये पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 60,000 PSI था उसका स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ है 70,000। थर्ड डिजिट जो होता है वो वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बताता है। दोनों ही वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में 1 है थर्ड डिजिट, तो 1 का मतलब होता है ऑल पोजीशन। आप हर पोजीशन में इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। फोर्थ डिजिट जो होता है वो आपके फ्लक्स के टाइप के बारे में बताता है और करंट कंपेटिबिलिटी के बारे में बताता है। करंट कंपेटिबिलिटी के बारे में, जैसे कि E6013 के फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये जनरल पर्पस का हीरो है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है। रोटाइल बेस्ड कोटिंग होता है इसमें, जो कि इजी टू यूज होता है। यहाँ पर स्मूथ आर्क जनरेट होता है, लेस स्पैटर और इजी स्लैग रिमूवल होता है। इसे यूज किया जाता है थिन शीट मेटल में, रिपेयरिंग वर्क में, स्ट्रक्चरल वर्क में। जैसे कि आप वेल्डिंग की दुकान में अगर गेट वगैरह बनने को देते हैं, डोर बनने को देते हैं, तो ये नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए 6013 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का ही यूज वहां पर किया जाता है। ये कंपेटिबल होता है दोनों के लिए, AC और DC दोनों करंट में इसे यूज किया जा सकता है। वेल्डिंग पोजीशन, सभी वेल्डिंग पोजीशन में इसे यूज कर सकते हैं। E6013 एक बिगिनर फ्रेंडली वेल्डिंग रॉड है, जहां इजी ऑपरेशन चाहिए वहां इसका यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 7018 के फीचर्स के बारे में। यहाँ पर स्ट्रेंथ और क्वालिटी का बॉस होता है ये 7018। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, जो कि क्रिटिकल वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। डीप पेनिट्रेशन स्ट्रॉन्ग वेल्ड देता है ये। इसका इस्तेमाल, इसको क्या है, ड्राई स्टोरेज करना पड़ता है। ओवन में आपको, इसका रिकमेंडेशन है कि ओवन में पहले इसे प्रीहीट करके ही आप यूज करें। यूज इन प्रेशर वेसल्स, पाइपलाइन ब्रिजेस, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि प्रेशर वेसल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रेशर वेसल्स जो होते हैं उनकी वेल्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। पाइपलाइंस में भी, क्योंकि हाई प्रेशर फ्लूइड उसमें फ्लो करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो आपका लोड बियरिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हैवी स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पर भी इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। वेल्डिंग पोजीशन की बात करें तो ये भी सब पोजीशन में इसे यूज किया जा सकता है, बट नीड स्किल, यानी कि एक स्किल्ड वेल्डर ही, जिसे एक्सपीरियंस है, वो ही इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को ढंग से यूज कर सकता है। कंपैटिबल, ये DC में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली। E7018 हाई स्ट्रेंथ और क्रैक रेजिस्टेंस वेल्ड बनाता है। इसका यूज क्रिटिकल और लोड बियरिंग जॉब्स में होता है। किलन में भी, रोटरी किलन में, जहां पर हीट ज्यादा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर भी E7018 का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जनरल पर्पस या लाइट स्ट्रक्चर के लिए वेल्ड कर रहे हैं तो E6013 सही है, लेकिन अगर आपको हाई स्ट्रेंथ, क्रैक रेजिस्टेंस और क्रिटिकल वेल्डिंग चाहिए तो E7018 बेस्ट है। तो दोस्तों, आपको E6013 और E7018 का डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।